हे गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 हमारे प्रोबेबिलिटी की। उसमें मैंने ये फर्स्ट किया है, स्टेट द एग्जाम सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने उसमें से ये फर्स्ट वाला किया है, बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? उसका सैम्पल स्पेस होगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच, टी टी। अब ये कैसे आया, आपको पता चला? इसकी एक ट्रिक है। सपोज हमने यहाँ एच और टी लिखा, उसके बाद वापस यहाँ पे एच टी, बाद में वापस एच टी, एच टी। क्योंकि हम 3 टाइम कर रहे हैं तो हम 3 बार एच टी लिखेंगे। वैसे ही जहाँ पे टी है वहाँ पे हम टी एच, टी एच, टी एच ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये एच एच एच, बाद में एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी। ऐसे करके हमने हमारी ये सैम्पल स्पेस ढूंढी। ठीक है। बाद में जो इसके बाद वाले सम है वो सारे सैम्पल स्पेस ढूंढने के ही है। सो वो इजी है, तो आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने किया है फोर्थ है, अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन्ड. The experiment is terminated with the trial of first head. Write the sample space of this experiment and state whether it is finite or infinite. तो अब हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमें कॉइन टॉस कर रहे हैं और हम तब तक टॉस करेंगे जब तक हमारे पास हेड आएगा। ठीक है। तो हमारी इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? हमारे पास फर्स्ट ट्रायल में ही हेड आ सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पहले टेल आएगा उसके बाद हेड आएगा, या तो ऐसा हो सकता है कि 2 बार टेल मिलने के बाद हेड आएगा, या फिर 3 बार के बाद, या ऐसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सैम्पल स्पेस जो है वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने टेल्स के बाद हमारे पास हेड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने किया है नाइन्थ क्या है? नाइन्थ है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. The sum of 2 selected numbers is at least 6 and is denoted by event A. And the sum of 2 selected numbers is even and is denoted by event B. Write the set showing the following events and answer the given question. तो हमें ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है। तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या होगी? तो हमारी सैम्पल स्पेस होगी 1 2। अब हमारी सैम्पल स्पेस कैसे होगी? तो हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए हैं एट रैंडम, मतलब हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3, बाद में 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। ये हमारी सैम्पल स्पेस होगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है ए क्या है हमारा? ए है द सम ऑफ 2 सिलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6। ठीक है। तो जब हम देखेंगे एटलीस्ट 6 मतलब 6 या तो 6 से ज्यादा, तो ए हमारा कितना आएगा? 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। इन सभी का आप सम करेंगे तो वो 6 होगा या तो 6 से ज्यादा होगा, है ना। बाद में है बी क्या है हमारा? बी है द सम ऑफ 2 सिलेक्टेड नंबर इज इवन। तो हमने बी में लिखे 1 3 1 5 2 4 3 5, इन सब का सम हम करेंगे तो वो इवन होगा। बाद में उन्होंने हमसे पूछा है ए यूनियन बी, मतलब हमने कुछ नहीं, बस ए यूनियन बी लिख दिया। बाद में हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में से जो कॉमन चीजें हैं वो हमने साथ में लिख दी।
बाद में हमें पूछा है ए डैश। ए डैश अब क्या होगा, ए हमारा क्या है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 और मोर देन 6। तो ए डैश हमारा क्या होगा कि जिसका सम 6 से कम हो, वैसे वाले जो सारे नंबर्स होंगे वो हमारे ए डैश में आएंगे। मतलब ए डैश हमारा क्या होगा, 1 2 1 3 1 4 2 3। ये इन सब का सम हम करेंगे तो हमें 6 से कम मिलेगा। बाद में हमें पूछा है a माइनस बी, मतलब जो a माइनस बी मतलब जो a में है और b में नहीं है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। बाद में हमें पूछा है a डैश इंटरसेक्शन b। a डैश हमारा ये रहा और हमारा b ये रहा, तो हमने देखा तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 3 है, तो ये हमारा आंसर हुआ। बाद में हमें पूछा है 9th में कि कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम बोल नहीं सकते कि इवेंट्स ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ए और बी के अंदर हमने देखा ना कि इंटरसेक्शन में बहुत सारे कॉमन नंबर्स आ रहे हैं। तो इवेंट्स ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट नहीं हो रहा, पर हमें बहुत सारे कॉमन नंबर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमने सैंपल स्पेस में देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 सैंपल पॉइंट्स आए इस सैंपल स्पेस के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है द इवेंट्स A1 एंड A2 ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलोज। फाइंड द सेट शोइंग द यूनियन इवेंट A1 यूनियन A2 एंड इंटरसेक्शन इवेंट A1 इंटरसेक्शन A2। हमारा A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू x सच दैट 2 is smaller than or equal to x is smaller than or is smaller than 6 where x belongs to natural number। और A2 क्या है हमारा, x such that 3 smaller than x is smaller than 9 and x belongs to natural number। तो यहाँ पे हमने a हमारा ढूंढा तो a हमें क्या मिला, ये यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू की साइन है, मतलब हम 2 को भी लेंगे तो ये हमारा 2 3 4 5। और हमारा A2 हमें क्या मिला, 4 5 6 7 8। ठीक है, बाद में हमने कुछ नहीं बस इनका यूनियन कर दिया, तो A1 यूनियन A2 सारे नंबर आ गए और A1 इंटरसेक्शन A2 हमें 4 5 मिला जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।